जयशंकर ने इजराइल घुमाया फोन। भारत को छोड़कर मस्ती में मगन थे यूरोपीय देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्ष। जयशंकर ने उधेड़ डाली बखियां। जो काम ना रूस कर पाया ना चीन और जापान की हुई हिम्मत जयशंकर ने चुन चुन कर धो डाला। अब नेतन्याहू के पीएम बनते ही इजराइल को घुमा डाला फोन। खाड़ी देशों में मची खलबली। रूस को लेकर इजराइल से आई सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर। क्या भारत ने किया अंदरूनी गेम? दोस्तों, जब से एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री बने हैं तब से वे फुल फॉर्म में चल रहे हैं। और जो बात आज तक भारत के किसी विदेश मंत्री ने खुले मंच पर नहीं की थी, वह बात एस जयशंकर ने बेबाक अंदाज में कह डाली। चाहे वह बात रूस और भारत के संबंधों की हो या फिर अमेरिका के दोगलेपन की। जयशंकर ने अब यूरोपीय देशों को तगड़ा पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, यूरोप के देश लगातार भारत पर यह इल्जाम लगाते रहे, लेकिन उन्होंने यह जरा सी भी उम्मीद नहीं की होगी कि भारतीय विदेश मंत्री उनकी मांद में घुसकर उनकी बखियां उधेड़ डालेंगे। ऐसे जयशंकर ने साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया कि ना तो भारत यूक्रेन की जंग का फायदा उठा रहा है और ना ही किसी के दबाव में आने वाला है। वह अपने देश की भलाई के लिए रूस से लगातार सस्ता तेल खरीदते रहेगा। ऐसे जयशंकर ने साबित कर दिया कि फिलहाल भारत अपनी आर्थिक तरक्की पर ज्यादा ध्यान देता रहेगा। हालांकि भारत यह चाहता है कि यूक्रेन में जारी जंग खत्म हो जाए और इसके लिए कोशिशें भी लगातार जारी है। भारत का मकसद यूक्रेन को लेकर समाधान न हासिल करना है और ना ही उसे भड़काना। ऐसे जयशंकर ने सबको आईना दिखाते हुए कहा कि भारत यूक्रेन और रूस के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और इसी का नतीजा है कि रूस और यूक्रेन काला सागर के रास्ते गेहूं और फर्टिलाइजर्स के निर्यात पर राजी हुए हैं। भारत ने ही पहले भी परमाणु हमले की स्थिति में इसे शांत करने की कोशिश की थी और आज ऑस्ट्रेलिया और साइप्रस में तगड़े झंडे गाड़ने के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल की ओर से रुख कर लिया है। दोस्तों, यह तो आप पहले से ही जानते हैं कि भारत और इजराइल एक दूसरे पर जान लुटाने के लिए बैठे हैं। अभी कुछ समय पहले ही संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के लिए भारत ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए 27 देशों को तगड़ा तमाचा दिया था। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के दोगले रवैये के लिए तगड़ी फटकार भी लगाई है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र उन्हीं देशों के पक्ष में बोलने पर लगा है। इसलिए अब भारत ने इसकी हालत खराब करना शुरू कर दी है और इजराइल इस काम में अब भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया है। इजराइल में सत्ता परिवर्तन के बाद मोदी के जिगरी दोस्त बेंजामिन फिर से प्रधानमंत्री बन चुके हैं और प्रधानमंत्री बनते ही बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है, जिसे तमाम मुस्लिम देश परेशान हो चुके हैं। दोस्तों, अब ऐसे जयशंकर ने अचानक से बेंजामिन नेतन्याहू को फोन मिला दिया और इस पर पूरी दुनिया की नजर टिक गई, क्योंकि जो अब तक नहीं हुआ वह भारत और इजराइल के बीच जयशंकर करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, ऐसे जयशंकर ने भारत और इजराइल के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए जो बात की है और साथ ही दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफडीए को बढ़ावा देने के पर खास चर्चा हुई है। साथ ही डिफेंस, इनोवेशन, फूड और वाटर से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर भी तगड़ी चर्चा की गई है। और दोस्तों, भारत और इजराइल के बीच राजनीतिक रिश्तों के 30 साल पूरे हो चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की वकालत की है और साल 2018 में नेतन्याहू का भारत दौरा दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को दिखाता है, क्योंकि इससे पहले जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री मोदी भी इजराइल के दौरे पर गए थे। ऐसा करने वाले पहले भारतीय पीएम बने थे और पीएम मोदी के दौरे के बाद ही दोनों देशों के बीच में अच्छी केमिस्ट्री देखी गई थी और उसके बाद से ही पीएम मोदी और नेतन्याहू अच्छे दोस्त कहलाने लगे। ऐसे में भारत और इजराइल के बीच न सिर्फ राजनीतिक बल्कि व्यापारिक संबंध भी काफी अच्छे हैं और मजबूत हैं। और अब ऐसे जयशंकर की बातचीत के बाद यह और भी ज्यादा बढ़ते और मजबूत होते दिख रहे हैं, जो कि देखा जाए तो भारत के लिए काफी अच्छी खबर है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अब ऐसा क्या हुआ कि चीन पीओके पर हस्तक्षेप करना बंद कर देगा। अब चीन पीओके की बलि देने जा रहा है।
आखिर ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो चीन की सारी शक्ति अब भारत की मुट्ठी में है, क्योंकि अब MTCR का बोलबाला विश्व स्तर पर गूंज रहा है और अब चीन के पास वह MTCR की सदस्यता नहीं है, जिसके चलते उसे हर देश से चारों खाने चित होना पड़ता है। और अब चीन या तो भारत को चाहेगा कि वो वीटो दिलाने में मदद करे या फिर POK दिलाने में मदद करेंगे, ताकि भारत से उसे मंजूरी मिल जाए MTCR के लिए। क्योंकि यह तो आप सबको पता है कि MTCR एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सदस्य देश वेपन्स को यूज कर सकते हैं 400 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक, और चीन के पास इसकी सदस्यता नहीं है। इसलिए वह अब पाकिस्तान का साथ ना देख भारत का साथ देता है तो कैसे? अभी हाल ही में चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को फोन करके डांट लगाई थी, या आपने सुना? और अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि किन वजहों से चीन POK से दरकिनार कर रहा है, और वो ये चाहेगा कि अब POK भारत का हिस्सा हो जाए। हालांकि अभी तक चीन की वजह से POK पाकिस्तान के पास है, क्योंकि चीन का कर्ज ले रखा है पाकिस्तान ने, और इसी बदौलत चीन पाकिस्तान पर दबाव बनाता जा रहा है कि वह POK भारत को वापस नहीं दे, और यह अवैध POK आज चर्चा का विषय बना है। अब थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं कि चीन कैसे POK की बलि देगा। दरअसल चीन को चाहिए ताइवान, और अगर इस मैप में आप देखेंगे तो ताइवान है इस तरफ और POK है इस तरफ, दोनों ही अलग दिशा में हैं। ऐसे में अगर चीन ताइवान को लेने के लिए आगे बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि उसे इस तरफ जापान, नाटो, अमेरिका, इन सभी की सेनाओं का सामना करना पड़ेगा। यह बात चीन अच्छी तरह से जानता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी, लेकिन नाटो देश हो या अमेरिका, उनकी कोई सीमा नहीं लगती है चीन से। चीन की अगर किसी से सीमा लगती है तो वो है भारत से, और चीन में इस वक्त कुछ प्लस पॉइंट है और कुछ माइनस पॉइंट भी। जैसा कि भारत के पहाड़ी इलाकों में चीनी सेना नहीं लड़ सकती और उनकी सांसें फूलने लगती है, जिसके बाद उनको बदलना पड़ता है। जबकि भारतीय सेना की बात करेंगे तो यह सियाचिन ग्लेशियर जैसे इलाकों में लड़कर ना सिर्फ जंग को जीत लेते हैं, बल्कि दुश्मनों को भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। इनके पास पूरी क्षमता है माउंटेन वॉर को जीत के साथ हासिल करने की, लेकिन वहीं चीनियों के हौसले पस्त हो जाते हैं। लेकिन चीनी इस वक्त यही कोशिश कर रहे हैं कि जब भारत के साथ लड़ाई हो तो ज्यादा से ज्यादा मिसाइलें, टेक्नोलॉजी, हथियारों पर ध्यान दिया जाए। इसलिए इन्होंने भारत को घेरने के लिए जहां सेना की तैनाती बढ़ा दी है, वहीं अब तंजानिया को लेके एक बड़ा फैसला लिया है। तंजानिया में अब चीन एक नेवल बेस बना रहा है, और यह काफी बड़ा बना रहा है। इसमें काफी पैसा लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ग्वादर और दूसरी जगहों पर पहले से ही चीन के नेवल बेस है, और श्रीलंका का तो वैसे ही उसने बुरा हाल कर दिया है। अब तो श्रीलंका ऐसा गुलाम हो गया है कि श्रीलंका की कोलंबो पोर्ट सिटी में श्रीलंका का वीजा, श्रीलंका का पासपोर्ट कुछ नहीं चलेगा, बल्कि वहां सब कुछ चलेगा चीन का। और अब श्रीलंका भी इस बात को धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है कि वह गुलाम बन गया है। चीन इसलिए अपने एयरवेज पर ध्यान दे रहा है, ताकि जब वह ताइवान पर हमला करे तो भारत अपनी नेवी को बड़ी संख्या में वहां भेज ना पाए, क्योंकि चीन जानता है कि दो फ्रंट की लड़ाई वह अकेला नहीं लड़ पाएगा। अगर एक तरफ इधर नाटो, अमेरिका, जापान ये देश आ जाते हैं और दूसरी तरफ से भारत अगर अपना फ्रंट खोल देता है तो चीन के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। यही मौका है जब भारत POK के लिए बड़ा एक्शन लेगा, और यकीन मानिए कि चीन आसानी से POK की कुर्बानी दे देगा, और लड़ाई के समय वह POK को कुर्बान करना ज्यादा आसान समझेगा, क्योंकि चीन को POK से कोई मतलब नहीं है। इसलिए चीन द्वारा अब POK की कुर्बानी दे दी जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।